नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। क्या उत्पीड़न और प्रताड़ना में भी किसी को मजा आ सकता है? आप कह सकते हैं कि यह सवाल बेहुदा है, लेकिन जब कानून बनाने वाले माननीय बलात्कार में आनंद का जिक्र करें तो आम आदमी क्या करेगा सिवाय सर पीटने के, पश्चाताप के कि आखिर वोट क्यों दिया इन्हें, जेल में होने वाले को सदन क्यों पहुंचा दिया। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. विधायक का बेशर्म बयान और सभापति का निर्लज्ज अट्टहास, जिसने भी सुना माथा पीट लिया, मन घृणा और आक्रोश से भर गया, क्योंकि यह वाकया किसी नुक्कड़ या चौराहे का नहीं था। बजबजाती नाली की दुर्गंध से भी बदबूदार बयान कर्नाटक की विधानसभा से निकला था। लोक लाज पर सबसे बड़ा हमला वही हुआ जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. न तो बोलने वाले अरे गहरे थे, न ही सुनने वाले नत्थु खैरे। सब विधि का विधान लिखने वाले थे, कानून के निर्माता थे। कोई सत्ता पक्ष का था, कोई विपक्ष का था, लेकिन महिलाओं के खिलाफ इस क्रूर टिप्पणी पर किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी ने ऐतराज नहीं जताया। अलबत्ता सबको मजा बहुत आया, सबने ठहाका लगाया। जिन जनाब को ने रोकने का अधिकार था, उन पर भी मर्दवादी मानसिकता का भूत सवार था। तभी तो जब आधी आबादी के सम्मान का चीर हरण हो रहा था, सभापति ठहाके लगा रहे थे। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. बलात्कार जैसे कुकृत्य में भी आनंद का आविष्कार करने वाले कर्नाटक कांग्रेस के विधायक हैं। नाम है KR रमेश कुमार। उम्र के 72 वसंत देख चुके रमेश कुमार न सिर्फ तजुर्बेकार सियासतदान है, बल्कि अतीत में वो सदन का संचालन भी कर चुके हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर फिलहाल स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े अट्टहास कर रहे हैं, अतीत में रमेश कुमार भी उसके ओहदेदार रह चुके हैं। जाहिर है कहने वाले और सुनने वाले सब ये मानकर चल रहे थे कि यहाँ जो भी कहा जाएगा सही ही कहा जाएगा, और सामूहिक अट्टहास ने इस बात का सबूत भी दे दिया। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में बाढ़ और राहत पर चर्चा होनी थी। सभी चर्चा शुरू करने को बेताब थे, सब अपनी अपनी कह रहे थे, कोई भी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी अनसुनी हो गई। हारकर स्पीकर ने कहा कि पहले सभी सदस्य आपस में फैसला कर लें, फिर चर्चा की शुरुआत करें। स्पीकर कागेरी विधायक रमेश कुमार की ओर मुखातिब हुए, मजे लेने का मूड दिखाने लगे। रमेश कुमार उतावले हो उठे। विधायक जी ने बोलना शुरू किया। कानून के कारखाने में कलंक की बारिश शुरू हो गई। विधानसभा बेहयाई का अड्डा बन गई। ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು। ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक की इस करतूत ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। सभापति महोदय के अट्टहास ने भी लोगों को झकझोर दिया। सवाल ये नहीं था कि ऐसे लोग सदन में आए कैसे, सवाल ये था कि पूरे सदन को गुस्सा क्यों नहीं आया। क्या विधानसभा की चार दीवारी में यही सोच फल फूल रही है? तमाम महिला विरोधी लोग क्या यहीं रह रहे हैं? कर्नाटका की एक MLA की मैंने टिप्पणी सुनी। उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा है कि जब रेप हो रहा हो तो लेट जाना चाहिए और उसके मजे लेने चाहिए। जिस देश में हर दिन कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चियों, सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी जा चुकी है रेप के कारण, उस देश के कुछ नेता इतनी विकृत, घटिया और शर्मनाक सोच रखते हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस MLA के ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में
या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात। बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को साधारण बताने की सियासत पहले भी हो चुकी है। खुद को समाजवाद का सबसे बड़ा लंबरदार ठहराने वाले मुलायम सिंह यादव भी कभी बलात्कार को बच्चों की छोटी गलती बता चुके हैं। सवाल है कि ऐसी दकियानूसी और घृणित सोच के खिलाफ लड़ना सिर्फ महिलाओं का ही काम रह गया है। आधी आबादी में वोट बैंक ढूंढने वाले पुरुष नेताओं की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? वो अभद्र बात कहना नहीं चाहिए था। इससे अनफॉर्चुनेट, और वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, 2 बार स्पीकर थे, मिनिस्टर थे, और वो बड़ी लंबी उनकी पॉलिटिक्स में चलान है। लेकिन वो क्यों बोले मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर अब माफी मांगे हैं तो अब हो गया। अब माफी मांगने के बाद उसको वहां पर छोड़ दीजिए, फिर उसको बहुत लंबित करने में कोई नहीं। महिलाओं के खिलाफ नेताओं की सोच अचानक बुरी नहीं हुई है। पुरुष वर्चस्व और मर्दवादी सोच हमारे समाज का हिस्सा है और ये हमेशा से हावी रहा है। निर्भया कांड के बाद जब लोग सड़कों पर उतरे तो उम्मीद बंधी कि अब लोग संवेदनशील होंगे, लेकिन न तो व्यवहार बदला और न ही वो महिला विरोधी सोच। बेशक बेहतरी की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत डरावनी है। नारी को देवी कहने वाला समाज सोच से अभी भी निशंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। That's exactly the point. बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ माफी भर मांग लेने से इन विधायक महोदय को छोड़ देना चाहिए? अगर विधायक सीमा लांघ सकते हैं तो सिर्फ सांसद कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी तब जब बात महिलाओं को नीचा दिखाने की हो। केंद्र सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला क्या किया? समाजवादी पार्टी के एक सांसद को इसमें आवारगी दिखने लगी। देखो, ये उन पर छोड़ देने से तो आवारगी बढ़ेगी, ठीक नहीं रहेगा उनके ऊपर नहीं, बल्कि ये उसकी जिंदगी माँ बाप से जुड़ी रहनी चाहिए और माँ बाप ही उसका फैसला करे तो ज्यादा अच्छा है। शादी की उम्र बढ़ गई तो लड़कियां आवारगी करने लगेंगी। ये घिनौनी सोच सियासत से निकली है। बयान देने वाला शख्स कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। नाम है शफीकुर रहमान बर्क। बयान से बवंडर उठा और नेताजी ने यू टर्न ले लिया। बर्क साहब सफाई में कुतर्क करने लगे। बहरहाल गरीब देश है, इस जगह हर आदमी ये चाहता है हमारी बच्ची जल्दी निकल जाए। जी हाँ, अब तालीम का जहाँ ताल्लुक है वो तालीम उसकी घर पर भी होती है और ससुराल में भी हो सकती है। बात कही कि आवारगी की तरफ बढ़ सकती है। हाँ, नहीं ये कि वो मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत उसका इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। आवारगी का नहीं, बल्कि ये है कि ये माहौल ठीक नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। लेकिन केंद्र सरकार का यह फैसला समाज के उन स्वयंभू ठेकेदारों को बिल्कुल नहीं सुहा रहा जो लड़कियों को सिर्फ शादी का सामान समझते हैं, लड़कियों की शिक्षा और आजादी को खुद की ठेकेदारी के लिए खतरा समझते हैं। समाजवादी विचारधारा का लबादा ओढ़े दूसरे नेताओं को भी ये फैसला नागवार गुजर रहा है। अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। सरकार इस कदम को जेंडर समानता की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखना और दिखाना चाहती है, जिसके जरिए कम उम्र की माताओं और उनके शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं को भी सुलझाया जा सकेगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे गैर कानूनी शादियों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और गरीबी के कारण शादी की उम्र बढ़ाने के बाद भी कुपोषण से आजादी नहीं मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली खबर का रुख करते हैं। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 10 लाख बैंक कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर, 2 दिन की हड़ताल इन बैंकों की खत्म हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। नौकरी खोने की आशंका, काम की शर्तें खराब होने का डर, शहर शहर सड़कों पर उतर गए बैंक कर्मी। निजीकरण के खिलाफ गूंजते रहे नारे। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
बैंकों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। ग्राहकों को जमा और निकासी, चेक समाशोधन और ऋण मंजूरी जैसी सेवाएं ठप होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश कर रही है। अगर सरकारी बैंक कम होंगे तो ग्रामीण इलाकों में आम लोग बैंकिंग से कट जाएंगे। शहरी गरीब भी बैंकों का फायदा नहीं उठा पाए। प्राइवेट बैंक गरीबों के काम नहीं आएंगे। फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की विनिवेश योजना के तहत 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। निजीकरण की सुविधा के लिए सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नॉनस्टॉप 9 आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों ने अपनी आवाज देश तक पहुंचाने के लिए विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। सांसदों ने गांधी प्रतिमा पर जन संसद बुलाई। प्रतीकात्मक तरीके से पक्ष विपक्ष की बहस हुई। निलंबित 12 सांसदों जो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं अपने निलंबन लेकर के, आज उन्होंने एक कुछ नया यहाँ पे किया है। जो तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तमाम 12 निलंबित सांसदों ने एक मॉक पार्लियामेंट यहाँ पे बनाया है, यानी कि एक नकली संसद बना करके अपनी बातों को रखने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देखिए कि ये तमाम एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और बीच में चेयरमैन बैठे हुए हैं और दोनों लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। और जो कुछ राज्यसभा में हुआ उस दिन, उसका एक तरीके से नाट्य रूपांतरण करने की कोशिश गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर की जा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। सर, ये एक मॉक संसद आप लोगों ने आयोजित की, क्या पर्पस है इसका? और देखिए, इसका मकसद यही है कि जब सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो कम से कम यहाँ हम अपनी जो सरकार की कार्यप्रणाली है, जो संसद में 12 सांसदों के साथ किया गया और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से, इस संसद परिसर से हम देश को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और इसलिए ये एक जन संसद यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।